67 गांव का आंदोलन। जी हां, दरअसल अंतागढ़ के कोयली बेड़ा क्षेत्र में 18 पंचायतों के 67 गांव के ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि 2 फरवरी 2026 को हुए जन आंदोलन के दौरान 7 सूत्रीय मांगों के निराकरण का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी से नाराज होकर एक बार फिर ग्रामीण आंदोलन पर बैठ गए हैं। प्रमुख मांगों से स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय को कोयली बेड़ा में स्थापित करना, सहकारी बैंक खोलना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था सुधारना, खाद बीज की समस्या दूर करना और जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत शामिल है। ग्रामीणों ने कॉलेज स्थापना और डीएमएफ व सीएसआर राशि के सही उपयोग की भी मांग उठाई है। लगातार 2 दिनों से चक्का जाम के चलते क्षेत्र में आवागमन प्रभावित है और प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश लगातार जारी है। वहीं ग्रामीण अपनी मांगों पर लगातार अड़े हुए हैं। देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं पर सभी ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की है। खाद बीज की कमी से वे लगातार परेशान हैं। वहीं प्रदर्शन पर उतारू हो रहे हैं किसान। डीएमएफ सीएसआर खर्च पर भी ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ग्रामीणों ने कॉलेज स्थापना और डीएमएफ व सीएसआर राशि के सही उपयोग की भी मांग उठाई है। वहीं लगातार 2 दिनों से चक्का जाम के चलते क्षेत्र में आवागमन भी लगातार प्रभावित हो रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश लगातार जारी है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जावेद खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, कोयली बेड़ा में 18 पंचायतों के ग्रामीण आखिर किन मांगों को लेकर दोबारा सड़क पर उतरने पर मजबूर हुए हैं? जी देखिए मर्सी, मैं बता दूं आपको, आज ये जो चक्का जाम का है तीसरा दिन है और ये आंदोलन आज उग्र हो चुका है। हम बता दें अभी की जानकारी में कि जितने भी प्रदर्शनकारी वहां पे ग्रामीण बैठे थे, 18 पंचायत के 68 गांव के लोग, उन्होंने सरकारी कार्यालयों में ताला जड़ना शुरू कर दिया है। जनपद पंचायत में कुछ कर्मचारी थे जिनको उन्होंने बंधक बना लिया है। पुलिस जो कर्मी है वो वहां पे काफी संख्या में पहुंची हुई है। जितने भी सरकारी कार्यालय है, जितने भी दफ्तर है, उस पे ताला लगा दिया गया है। उनकी मांग ये है कि कोयलीबेड़ा मुख्यालय है, कोयलीबेड़ा मुख्यालय होने के बावजूद जितने भी कार्य होते हैं वो पखांजूर से होते हैं। आप तस्वीरों में देख भी सकती हैं, जो कर्मचारी हैं उनको ताला लगा दिया गया है, ताला जड़ दिया गया है। पुलिसकर्मी सामने में खड़े हैं, बावजूद इसके ग्रामीणों द्वारा ताला जड़ दिया गया है जनपद कार्यालय अंतर कोयलीबेड़ा में। कोयलीबेड़ा में जो 18 पंचायत के प्रतिनिधि हैं, साथ ही ग्रामीण हैं, 68 गांव के लोग, उनकी मांग साफ सुथरी है। उसमें मुख्य मांगे स्वास्थ्य को लेकर है, शिक्षा को लेकर है, पानी को लेकर है, मतलब बहुत छोटी छोटी जरूरतें हैं। उसके लिए प्रशासनिक अमला जिस तरीके से कोताही लगातार बरत रहा है, लगातार उनके बातों को नजरअंदाज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ये तीसरा दिन है। हम आपको बता दें, जो क्षेत्रीय विधायक विक्रम देव उसेंडी है, ये उन्हीं के पैतृक गृह ग्राम का क्षेत्र है कोयलीबेड़ा, और उस क्षेत्र में उन्होंने शिक्षा अध्ययन भी किया है। प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने वहां से ही ली है। बावजूद इसके क्षेत्रीय सांसद अंतागढ़ के हैं, विधायक यहीं के हैं, बावजूद इसके जिस तरीके से कोयलीबेड़ा क्षेत्र की हो गई या अंतागढ़ क्षेत्र की हो गई, पिछले कुछ दिनों पहले अंतागढ़ में पंचायत प्रतिनिधियों ने चक्का जाम किया था। जिस तरीके से डीएमएफ मद और सीएसआर यहाँ पे, क्योंकि खनन प्रभावित क्षेत्र है, लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी नहीं मिल रही है। तो कुल मिला के अभी जिस तरीके से माहौल कोयलीबेड़ा में बन चुका है, मतलब एक तनाव की स्थिति है। और लोगों ने जितने सरकारी दफ्तर हैं, क्योंकि सरकारी दफ्तर से कुछ काम अगर नहीं हो रहे हैं तो उसकी उपयोगिता नहीं है, तो ग्रामीणों ने कुल मिला के पूरा ताला बंद कर दिया है। और जो कर्मचारी थे वो अंदर ही ये भी बंद है। मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि जो कर्मचारी है जनपद पंचायत के हो गए या ब्लॉक ऑफिस के हो गए, उनको उनके कार्यालय में ही बंदी बना दिया गया है ग्रामीणों द्वारा। जी मर्सी। जी जावेद, मैं पूछना चाहूंगी कि ग्रामीणों का आरोप है कि 2026 फरवरी से 7 सूत्रीय मांगों पर वे बैठे हुए हैं, अनशन पर। आश्वासन दिया गया था उनको, लेकिन अब तक अमल नहीं हुआ है। प्रशासन इस पर क्या कुछ जवाब कुछ दे रहा है? जी, इस विषय में हमने वहां के सीईओ जनपद पंचायत, उनसे भी कल बात की थी। हम मौके पे थे वहां पे। उनका ये कहना था कि हम मांग के लिए जिला पंचायत में भेजे हैं, मांग पत्र भेजे हैं, जितनी मांग है ग्रामीणों की वो भेजा गया है। मगर जिस तरीके से जिला पंचायत द्वारा इन मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सोचनीय विषय है। क्योंकि प्रशासनिक अमला जिस तरीके से अभी सुशासन तिहार मनाया गया क्षेत्र में, बस्तर में भी मनाया गया सुशासन तिहार। ग्रामीणों का कहना है कि अभी जो बस्तर मुन्ने कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत अग्रिम बस्तर होता है, वो अग्रिम बस्तर के तहत
आवेदन लिए जा रहे हैं। ग्रामीणों से कहा जा रहा है कि आप अपनी जो मांगे हैं वो बताएं, क्योंकि नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो गया, लोगों को विकास की दरकार है। अब लोग अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि कभी नक्सली थे तो नक्सलियों के चक्कर की वजह से वो सड़क, स्कूल, इन सब चीजों की मांग नहीं करते थे। किंतु अब नक्सल मुक्त होने के बावजूद भी उनकी बातों को जिस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है, कई बार स्कूलों की मांग की गई, जर्जर छत में बच्चे पढ़ने को विवश है, कहीं घोटूर में स्कूल लग रहा है, कहीं आंगनबाड़ी की छत टपक रही है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, मतलब जल की समस्या है, पेयजल की समस्या है। अधिकारियों ने हालांकि विश्वास दिलाया था 1 सप्ताह में उनकी समस्याएं पूरी कर दी जाएंगी, मगर 1 सप्ताह बीतने के बाद भी जिस तरीके से लापरवाह रवैया प्रशासनिक अमले का रहा है, तो ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। और जिस तरीके से आज कोयलीबेड़ा के सरकारी दफ्तरों में लोगों को, जो कर्मचारी हैं, उनको बंधक बना दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। जी मस्ती। चलिए, बहुत शुक्रिया जावेद जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि अंतागढ़ के कोयलीबेड़ा क्षेत्र में 18 पंचायतों के 68 गांवों के ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 2 फरवरी 2026 से हुए जन आंदोलन के दौरान 7 सूत्री मांगों के निराकरण का आश्वासन दिया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब यह देखने वाली बात होगी कि आगे ग्रामीण क्या कुछ कदम उठाते और प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है।